दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस हेयर स्टाइल का पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग और सेंटर पार्ट निकाला है। उसके बाद से हम पफ बनाने के लिए ईयर टू ईयर के पीछे हमने ये सेक्शन लिया है और इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम। तो बैक कॉम आपको जितना वॉल्यूम चाहिए, जितना बड़ा जितना हैवी आपको पफ चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम कर लेना जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद से मैंने आगे की तरफ से एक और सेक्शन लिया है वर्टिकल में और उसका से कोम करने के बाद हम यहाँ पे रूट पर बैक कोम करेंगे। दोस्तों रूट पर बैक कोम करना है, लेंथ के ऊपर बैक कोम नहीं करना है। उसके बाद से अब दूसरी साइड आते हैं, सेम सेक्शन लिया है वर्टिकल, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद हेयर को फ्री करने के बाद रूट पर बैक कोम करेंगे। तो ये हमने रूट पर अच्छे से बैक कोम कर दिया है। आगे से एक और सेक्शन लिया हमने वर्टिकल। अब पीछे वाला हमने सेक्शन एज इट इज़ हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। आगे से बिल्कुल प्लेन सेक्शन लेना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसके ऊपर रखना है और सारे बालों को एक साथ लेने के बाद अच्छे से कोम कर लेना है। अब आप देखेंगे आपने जो बैक कोम कर रखा था वो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देगा और एक पफ की शेप ऑटोमेटिक बन जाएगी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। पीछे मैं इसको पिन कर लूँगा और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा पार्ट कहीं दबा हुआ है तो आप टेल कोम की हेल्प से आप वहाँ पे उस पार्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से पिन कर लेता हूँ। तो पफ को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद फ्रंट पे आता है तो ये हमने साइड पार्टिंग निकाला है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। साइड पार्टिंग निकालने के बाद हम यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन निकाल रहे हैं फ्रंट पे और इस सेक्शन को मैं सेपरेट कर लूँगा। उसके बाद से ये सेक्शन निकालेंगे पीछे और यहाँ पे मैं उल्टी फ्रेंच ब्रेड बनाऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल 3 लेयर चोटी सबसे पहले निकाला है। उसके बाद से सेक्शन को ऐड ऑन करूँगा नीचे की तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टी वाली फ्रेंच ब्रेड बना रहे हैं, डच ब्रेड बना रहे हैं। काफ़ी लोग डच ब्रेड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये उल्टी वाली फ्रेंच ब्रेड होती है, उल्टी चोटी होती है। तो आप इजीली आप इस ब्रेड को बना सकते हैं अगर आप फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं तो। आप उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली आपके ऊपर की तरफ से हाथ चलते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है नीचे की तरफ से हाथ चलते हैं, क्योंकि आप नीचे की तरफ से लेयर को ऐड ऑन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लेयर को ऐड ऑन भी करते जाएंगे और साथ के साथ आप कोम भी कर दें, ताकि आपके हेयर बिल्कुल फ्री रहें। जब आप ब्रेड को ओपन करेंगे साइड से तो वो बिल्कुल आपके हेयर बिल्कुल फ्री होने चाहिए, ताकि जब आप स्प्रेड करेंगे तो एक्स्ट्रा हेयर बाहर की तरफ ना निकले। तो वो अभी हम वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे स्प्रेड करना है। तो सबसे पहले अब ये आप देख पा रहे हैं आगे से मैंने स्टार्ट कर दिया है स्प्रेड करना। तो ऐसे स्प्रेड करना है। तो ये मैंने पहले फ्रंट में पीछे की तरफ से स्टार्ट किया है और आगे की तरफ से दोनों साइड से इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये ऐसे स्प्रेड करना है। और जब अगर आपने कोम नहीं किया होगा ना तो क्या होगा कि जब आप स्प्रेड करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा हेयर भी बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेड है वो देखने पर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से साथ के साथ आप कोम कर लेंगे तो आपकी ब्रेड देखने पे अच्छी लगेगी और स्प्रेड भी अच्छे से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंच जो ब्रेड बना रहे हैं वो नीचे की तरफ से बना रहे हैं, तो आप भी नीचे की तरफ से एक एक लेयर को ऐड ऑन करेंगे। आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते हैं कि ऊपर की तरफ से लेयर को ऐड ऑन करना तो वो फ्रेंच ब्रेड बन जाएगी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर ने ये मेरे को फ़ोटो भेजा था हेयर स्टाइलिंग के कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम ये हेयर स्टाइल को बना रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई हेयर स्टाइलिंग की फ़ोटोज़ है, आप चाहते हैं कोई ट्यूटोरियल बनवाना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके फ़ोटो भेज सकते हैं और कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लेके आएँ। और बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ आ जाती है तो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग वीडियोस लेके आते रहते हैं। एकदम से तो वीडियोस सबकी नहीं बन सकती और स्टेप बाय स्टेप हम जल्दी लेके आएंगे वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रंट का है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और इसके अंदर हमने जो लेयर को ऐड ऑन किया है वो नीचे की तरफ से ऐड ऑन किया है और ईयर टू ईयर पार्टिंग में ही ऐड ऑन किया है।
उसके बाद से सिंपली आपकी जो 3 लेयर ब्रेड होती है वही बनेगी, बट वो भी उल्टी ब्रेड बनेगी, रिवर्स ब्रेड बनेगी। और सिंपली आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारा जो ईयर टू ईयर का सेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब सिंपली हमारी जो नॉर्मल वाली ब्रेड होती है वो बनेगी और नीचे की तरफ से रिवर्स ब्रेड बनेगी, और दोनों साइड से आप इसको ओपन करेंगे। और दोस्तों, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो 9911418347। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होते हैं। अगर आप दिल्ली से, कोलकाता से, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे क्लासेस की भी डिटेल ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम कोई सेक्शन को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारी ब्रेड है वो सिंपल 3 लेयर छोटी वाली ब्रेड बन रही है, बट वो रिवर्स में बन रही है, नीचे की तरफ से बन रही है। तो आप ऐसे करने के बाद दोनों साइड से स्प्रेड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो ब्रेड है वो देखने पे भी चौड़ी नज़र आ रही है। अगर सिंपली आप ब्रेड बना के छोड़ देते हैं वो देखने पे बिल्कुल पतली सी नज़र आती और अच्छी भी नज़र नहीं आती। तो आप जब भी ब्रेड बनाए तो उसको स्प्रेड करें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और देखने पे भी अच्छी लगे। पतली तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट आप स्प्रेड कर देंगे तो देखने पे अच्छी भी लगेगी और जो आपकी ब्रेड है वो ब्रॉड भी नज़र आएगी। तो ऐसे आप फिनिशिंग के साथ ये ब्रेड को बना सकते हैं। अब दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे मैंने कर्ल के लिए सेक्शन छोड़ा है, बट अगर आपको कर्ल नहीं चाहिए तो आप सेक्शन को एज इट इज़ ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद से सेक्शन लेने के बाद हमने 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे सबसे पहले। और ये 3 लेयर ब्रेड हम सबसे पहले हम उल्टी वाली चोटी जो होती है वो बनाएंगे, और उसके बाद से हम लेयर को ऐड ऑन करना चालू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे की तरफ से लेयर को ऐड ऑन कर रहे हैं, उल्टी चोटी बना रहे हैं, उल्टी फ्रेंच ब्रेड बना रहे हैं। और ब्रेड बनाने के साथ साथ कोम भी करना है सेक्शन के अंदर। अगर आप कोम नहीं करेंगे तो जब आप सेक्शन को स्प्रेड करने जाएंगे तो वो ईज़िली नहीं निकल पाएगी। तो आप साथ के साथ कोम भी करते रहें, ताकि जब आप सेक्शन को स्प्रेड करने जाए तो ईज़िली वो निकल जाए और फिनिशिंग भी आए उसके अंदर। तो दोनों साइड से स्प्रेड करेंगे। तो ये मैं आगे की तरफ से स्प्रेड कर रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके आप सेक्शन को स्प्रेड करेंगे। ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हुआ है, आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि फेस शेप के हिसाब से आप कैसे हेयर स्टाइलिंग बना सकते हैं, या फिर अगर आप डमी परचेज़ करने जा रहे हैं मार्केट में तो आप क्या चीज़ देख के डमी परचेज़ करेंगे, या फिर अगर आप मशीनें परचेज़ करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ देख के आप मशीनें परचेज़ करेंगे। पफ़ के ऊपर भी हमने काफ़ी तरीके की वीडियोस बनाई हुई हैं कि लाइनिंग वाले पफ़ होते हैं, बैक कॉम्बिंग वाले पफ़ होते हैं, स्टफिंग वाले पफ़ होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आपने बैक कॉम्ब कर रखा है तो बैक कॉम्बिंग को ओपन कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप इजीली बैक कॉम्ब को ओपन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट बैक कॉम्ब कराना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन लोगों के जो है कि उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बैक कॉम्बिंग से बाल टूटते हैं, बाल खींचते हैं। अगर आप सही तरीके से बैक कॉम्ब करेंगे तो कभी भी आपके जो क्लाइंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली बैक कॉम्ब करने के साथ उसको ओपन भी कर सकते हैं। बट उसको तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए कि उसको खोलना कैसे है बैक कॉम्ब को। तो उसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो ब्रेड है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है। और जो अब सेक्शन जो हम ले रहे थे वो ईयर टू ईयर तक हमने ऐड ऑन किया है, बट अब नॉर्मली जो ब्रेड होती है 3 लेयर ब्रेड वही बना रहे हैं। बट ये जो ब्रेड बन रही है वो उल्टी ब्रेड बन रही है नीचे की तरफ से, तो रिवर्स में ये ब्रेड बन रही है। और दोनों साइड से इसको ओपन करना है और इक्वल लेके आना है। ये नहीं कि कहीं आपका जो ओपन आपने कर रखा है कहीं कम कर रखा है, कहीं ज़्यादा कर रखा है, ऐसा नहीं करना है। अब आप देख रहे हैं
पफ के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन लिया और यहाँ पे पोनी बनाया है। पोनी बनाने के बाद बॉबी पिन लगाया है और बॉबी पिन लगाने के बाद यहाँ पे स्टफिंग को पिन कर रहा हूँ मैं, डोनट स्टफिंग को। तो डोनट स्टफिंग के बीच में से हमने यहाँ पे जो पोनी बनाया था वो बाहर की तरफ निकाला हुआ है, बाकी सारे हेयर ओपन है। और उसके बाद से जो फ्रंट में हमने ब्रेड बनाया था वो यहाँ पे पिन कर लूँगा और साइड का जो ब्रेड है उसको हमने यहाँ पे पिन कर लिया है। यहाँ पे हमारी जो वीडियो ओरिजिनल वीडियो थी वो करप्ट हो गई थी, एरर आ गया था। और ये जैसे तैसे ये जो वीडियो है इसको रिकवर करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप है इसको लगा दिया है। बाकी हमारी जो ओरिजिनल वीडियोज़ है वो हमारी थोड़ी सी आगे है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, इसकी वजह से ये छोटा सा क्लिप हमने लगाया हुआ है। बाकी आपको ओरिजिनल वीडियो मिलेगी। अभी आप देख पा रहे थे जो पोनी थी उसके अंदर से हमने सेक्शन लिया है, इसको रोल करके लाइंस बना के उसको पिन किया है। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था इसके अंदर भी हमने लाइंस कोम करने के बाद, लाइंस बनाने के बाद इसको भी पिन किया है। उसके बाद से ये जो साइड का सेक्शन है इसको भी अच्छे से रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करेंगे। तो ये हमने लाइंस बना दिया है, स्प्रे करेंगे, लाइंस को अच्छे से रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद से इसको भी पिन कर देंगे। पिन हम जूड़ा जो हमने स्टफिंग लगाया हुआ है, डोनट स्टफिंग, उसी के ऊपर ही इसको पिन कर देंगे। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा बाल रह गया था उसको भी अच्छे से कोम किया है। यहाँ पे अच्छे से जब आप कोम करने जाएंगे तो सॉफ्ट हैंड से कोम करना। अगर आप नॉर्मली कोम करेंगे तो आपका जो स्टाइल आपने पहले बना रखा है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सॉफ्ट हैंड से अच्छे से कोम करना, उसके बाद ही आप सेक्शन को रोल करना। उसके बाद से यहाँ पे साइड से हम एक और सेक्शन ले रहे हैं। रूट पर हमने बैक कोम किया है। बैक कोम करने के बाद सेक्शन को रोल किया है कोम करने के बाद। और उसके बाद से यहाँ पे लाइंस बनाएंगे, स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद से जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से पिन कर दिया है। पिन करने के बाद फिर एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा उसको भी रोल करेंगे कोम करने के बाद। और उसके बाद से लाइंस को बाहर की तरफ निकालेंगे, ऐसे पुल आउट करना है सेक्शन को, स्प्रे करेंगे, रिक्रिएट करेंगे और इसको भी सेक्शन को पिन कर देंगे। तो जस्ट इतना ही पार्ट जो था हमारा एरर वाला पार्ट था। अब आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही रोल करेंगे। रोल करने के बाद लाइंस बनानी है। लाइंस बनाने के बाद आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद जस्ट इसको पिन करेंगे। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा उसको भी सेम ऐसे ही कोम करेंगे। कोम करने के बाद लाइंस बनाएंगे, लाइंस बनाने के बाद उसको पिन कर देंगे। ऐसे पिन करते जाना है। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद रूट पर बैक कोम करेंगे। उसके बाद से इसको टर्न करेंगे। रोल करने के बाद हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। अच्छे से लाइंस बनाना है, स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद से इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जूड़ा पिन का इस्तेमाल करना है, बॉबी पिन का आप इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप बॉबी पिन से अच्छे से पिन नहीं कर पाएंगे। बट अगर जूड़ा पिन से पिन करेंगे तो ईजिली पिन कर पाएंगे। फिर हमने सेक्शन लिया है, लाइंस बनाएंगे और लाइंस बनाने के बाद इसको पिन करेंगे। तो ये हमने पिन लिया जूड़ा पिन और इसको पिन कर दिया। उसके बाद से एक और सेक्शन लिया, अच्छे से कोम करेंगे, रूट पर बैक कोम करना है और उसके बाद से टर्न किया सेक्शन को, लाइंस बनाएंगे। तो लाइंस ईजिली आपकी तभी बनती है जब आप ईजिली आप हेयर को बिल्कुल फ्री कर दें। हेयर बिल्कुल फ्री कर देंगे तो आप फिंगर टिप की हेल्प से लाइंस को बना सकते हैं। उसके बाद से हमने पिन कर दिया सेक्शन को, स्प्रे करेंगे। उसके बाद से दोबारा से हमने एक और सेक्शन लिया, अच्छे से कोम करने के बाद यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करेंगे, रिक्रिएट करेंगे लाइंस को। उसके बाद इसको पिन कर देंगे। तो ये जूड़ा पिन से हमने यहाँ पे पिन कर दिया है।
ऑलमोस्ट हमारा ये जो बन है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। और आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इस हेयर स्टाइल को बनाया है। आप भी इस हेयर स्टाइल को ट्राई करना, और प्रॉब्लम आने पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले रूट पर हमने बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब करने के बाद कॉम्ब किया है, हेयर को बिल्कुल फ्री कर दिया है। फ्री करने के बाद रोल किया है, रोल करने के बाद लाइंस बनाया है। जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करूँगा। जो नीचे पफ है ना, जस्ट उसी के ऊपर ही पिन हो जाएगा, वो ईजिली पिन हो जाएगा जूड़ा पिन की हेल्प से। जो एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा आप सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल कोम करना है। उस जो दूसरा आपका हेयर स्टाइल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोम करने के बाद आप लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद आप जूड़ा पिन की हेल्प से पिन कर देंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे दोस्तों यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अगर आप सॉफ्ट हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपने लाइंस बना रखी है वो थोड़ी देर में मर्ज हो जाएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कोई लाइंस भी बनाई थी। तो आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करिएगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपका कोई आपने सेक्शन ले रखा है, आपने रोल बना के उसको पिन कर दिया है, उसके बाद से पिन करने के बाद एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा, उसको भी अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद लाइंस बनाएंगे, और लाइंस बनाने के बाद आप सेक्शन को पिन करेंगे। फिर ये एक्स्ट्रा हेयर रह गया, अच्छे से कोम करेंगे। सॉफ्ट हैंड से कोम करना है, ताकि जो आपने पिन कर रखा वो बाहर की तरफ निकले नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कोम करने के बाद लाइंस बनाएंगे और उसको भी पिन कर देंगे। तो ये पिन कर दिया है। अब ये हमारा लास्ट का सेक्शन है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने कोम किया है। कोम करने के बाद हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। तो फिंगर टिप की हेल्प से हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। लाइंस बनाने के बाद इसको पिन करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा फिर उसको भी अच्छे से कोम करेंगे। कोम करेंगे, बिल्कुल हेयर को बिल्कुल फ्री कर देना है। उसके बाद से इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद इसको पिन करेंगे। फिर ये हमने पिन कर दिया, एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा। फिर उसको भी अच्छे से कोम करेंगे। बिल्कुल कोम करने के बाद हेयर को बिल्कुल फ्री करना है। लाइंस बनाएंगे और इसको भी पिन कर देंगे। तो ये जो हमारा बन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये आपको बन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद से आप फ्रंट पे आ जाते हैं। तो हमने एक सेक्शन छोड़ा हुआ था, जो आपने देखा था शुरुआत में, हमने एक सेपरेट सेक्शन छोड़ा हुआ था। अच्छे से सेक्शन के अंदर कोम किया हमने। कोम करने के बाद स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे, जस्ट इसको होल्ड करने के लिए। उसके बाद से सेक्शन को हल्का 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 स्प्रेड करेंगे। ये हमने स्प्रेड किया है। स्प्रे करेंगे सेक्शन को सेट करने के लिए। उसके बाद से जस्ट यहीं पे आप बॉय पिन से सेक्शन को पिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉय पिन से पिन कर रहा हूँ। और उसके बाद से जो बाल बच गए हैं उसको कर्ल कर देंगे। और ये हमारा कंप्लीट लुक है दोस्तों। आपको ये स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टाइल कैसा लग रहा है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।